आज आपको हम फार्मूला के बारे में बताते हैं कि घात और घातांक का फार्मूला जो होता है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। फिर आपको हम वो तरीका बताएंगे जिस तरीके से आपको बिना फार्मूला के भी आप बना सकते हैं। आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दिया जाएगा जो कि आसानी से आप बना लीजिएगा। वो आपको क्वेश्चन जब हम बताएंगे उसमें बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले आपको हम फार्मूला की ओर ले चलते हैं। फार्मूला में सबसे पहले ये फार्मूला क्या है कि सभी किताबों में दिया भी जाता है। इसको आप क्या है कि आसानी से आप याद करते हैं, रटते हैं। लेकिन आपको हम फिलहाल अभी बता दे रहे हैं तरीका, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए देखिए, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है, जिसका नाम हम यहाँ दर्शा देते हैं। चैप्टर का नाम है जिसका नाम है क्या? घातांक। घातांक और घात, ये हमारा क्या है चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर का हम आज से आगाज कर रहे हैं। अब आइए देखिए, हमारे पास क्या है कि सबसे पहला कि तरीका कि a पर पावर m गुने a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m अब प्लस n। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझा देंगे। आगे लिखा रहेगा a पर पावर m गुने, ये तो हो गया, इनटू a पर पावर n, a पर पावर m प्लस n, ये भी हो गया। आगे हो जाता है a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर हो जाएगा a पर पावर m माइनस n, ये भी हो गया। आगे और हो जाता है a पर पावर m बराबर a पर पावर n, इसका भी मान हो जाएगा a पर पावर m माइनस n। अब देखिए, इसको अभी फिलहाल हम लोग गुना और भागा के रूप में आए हैं, तो हम समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि हमारे पास a पर पावर ऐसे लिखा गया है m, तो m जो है वो क्या पावर है, और नीचे क्या कहते हैं, उसको आधार कहते हैं। नीचे वाला का मान होता है जिसका नाम है आधार, और ऊपर वाला को कहते हैं हम लोग घात, यानी कि कहते हैं क्या है, पावर। नीचे मतलब आधार हो गया, और माथा पर जो लिखा गया वो क्या कहला गया, घात कहला गया। सेम वही चीज़ यहाँ हमको समझना है कि अगर a पर पावर m है, a पर पावर n है, तो मतलब कि हमारे पास जो है आधार दोनों बराबर है, दोनों आधार बराबर है। और हमारे पास ये जो अक्षर, जो अंक, जो यानी जो हमारा जो लेटर जो लिखा गया है वो गुना के रूप में लिखा गया है। जब गुना के रूप में लिखा गया है तो क्या होगा, पावर दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब आप समझिएगा सीधा सीधा कि जब आधार बराबर हो और गुना के रूप में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। देखिए यहाँ हम जुड़ दिए हैं, a पर पावर m प्लस क्या किए हैं, n किए। कब ऐसा हुआ, जब आधार क्या है गुना के रूप में हो और बराबर हो, दोनों बराबर हो, ये और ये बराबर हो, तब हम क्या होता है, पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ है दशमलव, इंटू, इंटू माने भी होता है क्या, गुना ही होता है। इंटू का मतलब ही गुना होता है। तो a पर पावर m इंटू a पर पावर n। अब दोनों देखिए आधार एक ही जैसन है, तो ऊपर पावर क्या होगा, गुना के रूप में, इंटू माने गुना के रूप में होता है, तो हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। अब आ जाइए यहाँ से, पर पावर m भागा a पर पावर n। अब यहाँ भागा आ गया, भागा का मतलब क्या होता है, बांट देता है। बांटने का मतलब समझ में करते हैं कि जितना राशि होता है उसमें से कुछ न कुछ घटेगा ही। अब यहाँ से क्या है, a पर पावर m भागा a पर पावर n, a पर पावर m माइनस n किया, क्योंकि आधार दोनों का बराबर है, लेकिन कौन सी का रूप में है, भागे के रूप में। तो जैसे ही भागा के रूप में दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पावर में घटा देंगे। a पर पावर m बराबर a पर पावर n। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, a पर पावर m माइनस, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मान को बनाएंगे। जब दोनों क्या है, बराबर हो, तो इस अवस्था में क्या होगा, ऊपर वाला पावर क्या होगा, घट जाएगा। अब आ जाइए अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट हमारे पास आएगा a पर पावर m, हमारे पास आएगा a पर पावर m गुने b पर पावर m। अगर ऐसे रहा तो इससे पहले तो हम ये समझाए आपको कि आधार बराबर रहेगा तो ऊपर वाला जुट जाएगा, लेकिन यहाँ तो क्या है कि आधार अलग अलग है, पावर ही बराबर बराबर है।
यानी इधर भी m है, इधर भी m है। अब उस अवस्था में हम क्या करेंगे, तो देखिए जब नीचे वाला आधार जो है अगर गुना के रूप में है और अलग अलग है तो हम उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे a और b। अब दोनों पर होल पावर क्या हो जाएगा, m, यानी कि दोनों आधार गुना हो गया तो पावर के दोनों के बदले एगो होल पावर क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक है ना। अब आगे उसके बाद क्या करना, a बटा b तो लिखाएगा ही, और दोनों के बदले एक पर है पावर, एक पर पावर है, दोनों के बदले होल पावर यहाँ क्या हो जाएगा, m कहला जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि अगर मान लिया जाए a पर पावर 0, अगर किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो पावर जैसे ही किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होगा, एक जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, 2 3 4 5 1 कुछ भी हो सकता है, तो जो संख्या होगा उस पर पावर अगर 0 आता है तो उसका मान सीधा क्या होगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हमको समझना है। और हमारे पास कई तरीके से इसमें फार्मूले आते हैं, जैसे में इसमें फार्मूला और आता हमारे पास है कि अगर a पर पावर -n लिखा गया है तब अब क्या कीजिएगा, a पर पावर -n लिखा गया है, हमारे पास रटा जाता है कि 1 बटा a पर पावर n कर दीजिएगा, यही क्या है, रटतम विद्या। लेकिन समझने की बात है, अभी रट ले रहे हैं, कभी बाद में परेशानी होगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। समझिए क्या करना है, सबसे पहला देखिए जो पावर में माइनस है, इस पावर में माइनस का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। जैसे ही पावर में माइनस होता है तो उस संख्या को क्या करता है ना कि भिन्न में बदल देता है। अभी माइनस हटेगा इस पर से तो ऊपर चल जाएगा 1, अब माइनस के बदले 1 आया है। ठीक है। अब 1 आ गया है, अब यहाँ a पर पावर क्या बचा, n बचा, तो उसको बटा में करके नीचे कितना हो जाएगा, a पर पावर n हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या उलट के दे देगा, क्या कि 1 बटे a पर पावर m। हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a पर पावर माइनस क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हम इस फार्मूले को भी हम समझ सकते हैं और रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा